हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में कौन से मेजर इश्यूज हैं जो हम दोनों के रिलेशन को मोटिवेट या डिमोटिवेट करते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के जो मेजर इरिटेंट्स हैं उन पे हम एक सीरीज बना रहे हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग एपिसोड्स में आएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम सियाचिन ग्लेशियर का इशू डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इशू को समझने से पहले हम सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर का जो लोकेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव है। ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बॉर्डर के पास ही एकदम लोकेटेड है। तो सियाचिन लद्दाख के काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है दोस्तों, जो लगभग 6000 फीट ऊपर NJ 9842 मिलिट्री पोस्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डिमार्केट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों बेसिकली 1984 पे, जब 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ये डिसाइड करती है कि हम वॉर के लिए जाएंगे और वहाँ से पाकिस्तानी ट्रूप्स को हटाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि 1984 से पहले वहाँ पे कुछ अमाउंट में मिलिट्री फोर्सेस होते थे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड नहीं होती थी, वो एक फ्री जोन था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया कि धीरे धीरे वो उस पोजीशन को स्ट्रेंथनाइज करने लगे और वहाँ पे उनके ट्रूप्स जो थे वो बढ़ने लगे, उनके नंबर्स बढ़ने लगी। तो इंडियन आर्मी ने लास्टली ये डिसाइड किया कि हम उस पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी जानना होगा दोस्तों कि 1963 में पाकिस्तान ने इसी काराकोरम रेंज के पास साक्सकम वैली को चाइना को गिफ्ट कर दिया था, और लगभग ये एरिया भी सटा ही हुआ है उसी एरिया के पास। इंडियन आर्मी के पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था बाकायदा कि इंडियन आर्मी अब वहाँ पे वॉर के लिए जाए, पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट करके उस एरिया को अपने अंडर में ले। तो इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया और इंडियन आर्मी एक वॉर के लिए गई, जहाँ ऑपरेशन मेघदूत के नाम से इंडियन आर्मी ने एक वॉर लॉन्च किया और वहाँ पे हमें जीत मिली और लगभग 2/3% एरिया, लगभग 2/3 हिस्सा भारतीय सेना ने रिगेन कर लिया और पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया, पाकिस्तानी सेना को पीछे जाना पड़ा। तो उस दौरान दोस्तों लगभग 1000 हमारे वीर सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी, जो कि आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग दोगुना था कारगिल वॉर के बनस्पत। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि कारगिल वॉर सियाचिन ग्लेशियर से ही इवॉल्व हुआ है। बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी ये चाहती थी कि हम कारगिल में कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बाद इंडियन आर्मी के साथ नेगोशिएशन करेंगे और सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करेंगे और वहाँ पे एक अपना सब स्टेशन बनाएंगे जहाँ से हम डोमिनेट कर सके, और कारगिल को वो एक नेगोशिएशन पॉइंट बना सकते थे कि कारगिल पे अगर हम कारगिल को छोड़ेंगे तो आपको भी सियाचिन ग्लेशियर को छोड़ना होगा। तो कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तानी आर्मी कारगिल वॉर को लड़ने के लिए। तो उसके बाद काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स हुए 1986 से 1989 के बीच में, तो फिर भी उनका उससे भी कोई मसला हल नहीं हो पाया, जिसके बाद 2003 में एक सीज फायर हुआ और वहाँ पे अब शांति है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे मोस्ट अनसीन क्रूएल रीजन है। काफ़ी वो एक ठंडी जगह है जहाँ लगभग -70 डिग्री तक तापमान चला जाता है और वहाँ रिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उस सिचुएशन में लड़ाई करना हमारे मिलिट्री के लिए कितना टफ होगा आप सोच सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जब 2012 में एक एवलांचे यानी बर्फीला तूफान आया था, तो लगभग 127 इंडियन सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर बात करें एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ लगभग 20 करोड़ हर दिन खर्च होते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि 5 से 7 करोड़ डेली एक्सपेंडिचर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 करोड़ पर डे का एक्सपेंडिचर है। और बात करें मिलिट्री स्टैंडिंग्स की, तो वहाँ हमेशा लगभग 3000 सोल्जर्स हमारे तैनात रहते हैं, जो ऑलमोस्ट 3 महीना या फिर 4 महीने के ड्यूरेशन में रहते हैं, और फिर अल्टरनेट चेंजेस उनका होता रहता है, क्योंकि 3 महीने के बाद वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि लगभग 3 महीने एक बटालियन, एक फोर्स जो होती है वो तैनात रहेगी, उसके बाद फिर 3 महीने अलग फोर्स तैनात होती है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इतना खर्च करके और इस लगभग नो मैन्स लैंड में हम ये स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो क्योंकि NJ 9842 के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान सिचुएटेड है, और दोनों आर्मी ये चाहती है कि हम उस जगह को कैप्चर करें। और होगा क्या दोस्तों इसमें कि चाइना और पाकिस्तान की आर्मीज का लिंकअप हो जाएगा और वहाँ एक नया फ्रंट खुल जाएगा।
और अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या हो जाता है। इसलिए इंडियन आर्मी ने त्वरित कार्रवाई की और वहाँ पे लीडिंग पोजीशन में आई। इससे एक बड़ा फायदा ये भी होता है दोस्तों कि इंडिया अब गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन का ओवरव्यू काफी सही मिलता है और जो इंडियन आर्मी के लिए एक एडवांसमेंट देती है। तो इस इशू को सुलझाने के लिए काफी राउंड ऑफ टॉक्स में ये सजेशन दिया गया दोस्तों कि हम यहाँ पे एक कॉम्बाइंड रिसर्च स्टेशन बनाते हैं जो दोनों देशों के लिए होगा और यहाँ एक नो मिलिट्री जोन होगा और ये काफी पीसफुल जगह होगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसी सिचुएशन लाना काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान एक मिस्चीवियस, एक हार्डलाइन स्टेट है, वो ऐसी चीजें जल्दी मानता नहीं है। तो इस कारण से भी वहाँ कोई कॉम्बाइंड मिलिट्री स्टेशन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।